सीते राम कथा हृदयम। वाह हरिश्चंद्र, मेरे मांगने से पहले ही सब कुछ देने का वचन देने के लिए मैं पहले तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। महान सत्यवादी हो ना तुम? तो फिर सुनो, इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों के समक्ष पंचभूतों को साक्षी मानकर मैं जो दान मांगूंगा वो देकर तुम्हें अपने सत्य को सार्थक करना होगा। स्वयं विश्वकर्मा द्वारा रचित इंद्र की अमरावती से भी सर्वश्रेष्ठ तुम्हारी अयोध्या नगरी समेत तुम्हारा ये संपूर्ण कौशल राज्य महल और धन संपत्ति से भरा राजकोष, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, चतुरंगिणी सेना समेत यह तुम्हारा रत्न जड़ित सिंहासन, तुम्हारा सर्वस्व, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें मुझे दान में देना होगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है या दान जाने बिना वचन देकर फंस गया ये पश्चाताप है? पश्चाताप कैसा? क्यों मुनिवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दान मांगने वाले आप जैसे ये महान तपस्वी और मुनि श्रेष्ठ हैं। आप जैसे ऋषि मुनि को दान देना ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे सत्य वचन से क्या ये राज्य और कोष बड़े हैं? ऐसा कदापि नहीं मुनिवर। मुझे तो ज्ञात है कि लौकिक भोग विलास नश्वर है, शाश्वत सत्य ही परम श्रेष्ठ सत्य है। तो क्या तुम दान देने के लिए तैयार हो? तैयार क्या होना मुनिवर, आपने जो मांगा वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब ये सब कुछ आपका ही है। सिर्फ कह देने से ही काम हो गया क्या हरिश्चंद्र? मुनिवर, क्या आपको हरिश्चंद्र की बात पर विश्वास नहीं है? बातों पर विश्वास कार्य रूप में सिद्ध होना चाहिए। बताइए मुझे क्या करना होगा? सिर्फ मुंह से दिया हुआ दान अधिकृत नहीं होता महाराज हरिश्चंद्र। विधि पूर्वक अपने समस्त राज्य कोष का संकल्प करने पर ही यह मान्य होगा महाराज। ऐसा ही होगा मुनिवर। राजपुरोहित जी, कृपया अर्ध पात्र में शीघ्र दिव्य जल मंगवाइए। इन महात्मा की इच्छा अभी पूर्ण करनी है। राजपुरोहित जी, ये मुख पर चिंता कैसी? आनंद के समय में चिंता नहीं होनी चाहिए। आप व्याकुल मत होइए। अर्धे पात्र में शीघ्र दिव्य जल मंगवाइए। रुकिए पुरोहित जी। महाराज, लगता है आपके सभासदों को मेरी यह मांग प्रिय नहीं लगी। इतने लोगों के मन को कष्ट पहुंचाकर दान लेना मुझे उचित नहीं लग रहा है। एक काम करो, बस एक बार कह दो कि मुझे यह ज्ञात नहीं था कि आप ऐसा दान मांगेंगे। वचन देकर गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। हम चले जाएंगे। हाँ, इस भय की आवश्यकता नहीं हो कि हम कोई श्राप दे देंगे। मुनिवर, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? इस नश्वर राज्य और कोष के लिए मैं दिए हुए वचन से अपना मुख मोड़ लूं? क्या सूर्यवंश के तिलक इस राजा हरिश्चंद्र पर सत्य से विमुख होने का कलंक मैं अपने ऊपर लगने दूं? ऐसा करने से मेरे पितृ सदैव नरक के भागीदार हो जाएंगे। मुनिवर, आपको किंचित भी शंका करने की आवश्यकता नहीं।
मैं परम संतोष के साथ आपको ये दान देता हूं। राजपुरोहित जी, मैंने आपसे कहा अर्ध पात्र में दिव्य जल मंगवाइए, आप लाए नहीं। मुनिवर, मैं ये दान देने के लिए तैयार हूं। मुनिवर, दान स्वीकार कीजिए। राजपुरोहित जी, बिना किसी संकोच के इसने तो पूरा राज्य बिना किसी बाधा के संकल्प कर दिया। छे, इसे हराकर उस वशिष्ठ का अहंकार तोड़ने की मेरी महत्वाकांक्षा क्या विफल हो जाएगी? मुनिवर, अब तो आपको संतोष हुआ। आपके द्वारा मांगा गया दान आपको मिल गया। अब सब कुछ मेरा हो गया हरिश्चंद्र। तुम्हारा सारा राज्य कोष मेरा हो गया हरिश्चंद्र। एक बात पर हमारा ध्यान नहीं गया, लगता है तुम भी भूल गए हो। क्या करना है आज्ञा दीजिए मुनिवर। तुमने बिना दक्षिणा के दान दिया है। परंपरा कहती है कि उस दान को मान्यता नहीं मिलती और शास्त्र परंपरा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता। अगर तुम इस भूल को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें मुझे दक्षिणा की राशि देनी होगी। जिसने राज्य कोष ही दान कर दिया उसके लिए दक्षिणा की राशि क्या बात है ना हरिश्चंद्र? मैं परंपरा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करूंगा मुनिवर। बताइए दक्षिणा कितनी है, मैं भंडार से दिलवाता हूं। लगता है सारा राज्य कोष हाथ से चले जाने की चिंता में हरिश्चंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महाराज, सभासदों के समक्ष पंचभूतों को साक्षी मानकर
तुमने अपना सारा राज्य कोष मुझे दान में दे दिया है, तो ये सारा राजकोष अब किसका हुआ? ये आपका ही है मुनिवर। यानी मुझे मिलने वाली दक्षिणा की राशि तुम मेरे ही राज्य कोष से निकाल कर दोगे? कृपया क्षमा कीजिए, एक क्षण के लिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, क्षमा करें। हरिश्चंद्र, यदि राज्यकोष से मोह है तो भंडारा और राज्यकोष तुम ही रख लो, हम खाली हाथ लौट जाएंगे। नहीं मुनिवर, मेरे अंदर ऐसा कोई मोह नहीं है। ये राज्य, ये भंडार, सब कुछ आपका ही है। आपकी दक्षिणा की राशि देने के लिए मुझे थोड़ा और समय देने की कृपा करें मुनिवर। सीते राम कथा हृदयं